कि क्या कर रहा हूँ यार, ये तो साइकिल भी नहीं संभाली जा रही, मैं कुल्फी कहाँ से बेचूं। 2 दिन बाद भी बिका था मेरे जो है ना, मैं छोड़ के बैठ गया था। मैं बोले मैं नहीं खाता। वो बोला भाई अगर तू नहीं करेगा तो इधर करेगा क्या। जो अभी अमीर लोग जो खाते हैं, अमीर लोग नहीं खाते, अमीर लोग पर बर्दाश्त नहीं होती जो। क्यों बर्दाश्त क्यों क्योंकि उससे 25 लग जाते हैं उन लोगों को जो। चाहे 12 हो या 20,000 हो या पूरे 40 भी हो, है तो मुश्किल पैसे। कभी जिंदगी में ऐसी परेशानी की बात तो कभी नहीं देखी। अगर आप भी जाते तो सो जाते हो, खत्म हो जाती है परेशानी से। कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है इस काम में? जो प्लेटफार्म जो फुटबारी होती है ना बीच में, जी जी, उसके अंदर गिर गया था जो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आदि अदील अमजद है और आप लोग देख रहे हैं आमकास्ट। आज के जो हमारे मेहमान हैं, ये मेहमान वो हैं जिनके साथ हमारी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी। इनके मोहल्ले में आने से हम सारे बच्चों की शक्ल पे रौनक आ जाती। इनके बगैर हमारी शामें कंप्लीट नहीं होती थी। इनको देखते देखते हम बड़े हुए हैं और हमें देखते देखते ये बुज़ुर्ग हो गए। इनके साथ यादें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कभी इनकी यादों की बात हमने नहीं की। इसलिए आज हमने इनको यहाँ दावत दी है कि इनको बुलाएं, इनसे बातें करें, इनको जानें कि जिस चीज़ को हम ज़िंदगी कहते हैं, क्या ये भी उसी को ही ज़िंदगी कहते हैं। तो आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, हमारे प्यारे कुल्फ़ी वाले मोहम्मद असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं असगर भाई आप? अल्लाह करम बोल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और आपकी पर्सनैलिटी बड़ी खूबसूरत और हसीन पर्सनैलिटी है। अच्छा जी, आज हम आपको बातें तो करेंगे आपसे, लेकिन आपको जानेंगे ज़रूर। हम ये जानना चाहते हैं कि मोहम्मद असगर साहब कहाँ से आए, कैसे बड़े हुए, क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। तो सबसे पहला सवाल, असगर भाई पैदा कहाँ हुआ? गांव में पैदा हुए। गांव का नाम? बेदिया गाँव। बेदिया गांव जो लाहौर के बिल्कुल पास है, ऐसा ही है? हाँ। कितना फासला है लाहौर से बेदिया? 1 घंटे का रास्ता। 1 घंटे का फासला, ठीक है। अच्छा, बेदिया आपने किस उम्र में छोड़ा अपना गांव जो है? बेदिया मेरे को उस टाइम पे कोई मुझदारी भी नहीं था उस टाइम पे, जो हल्की सी उम्र का था जो मैं। अच्छा, मतलब बिल्कुल ही जवान, मतलब 15-16 टाइम? हाँ भाई, इतना ही उम्र हो गई जो। उसके बाद में कराची इधर तो आ गया। कैसे फैसला किया कि कराची? पहले तो ये बताइए कि दिमाग में कैसे आए कि कराची जाता हूँ? पहले इधर मेरे वालिद रहता था जो यार, कराची है में ना, वालिद साहब? कारोबार था अपना, अच्छा खासा घर बार भी था इधर जो है। लेकिन उसके बाद वो हमारे ताए का लड़का था, वो इधर एक लड़का मारा गया जो है। तो उसके बाद हम कराची छोड़ के चले गए जो। ठीक है। उसके बाद फिर नहीं रहे हम, बिल्कुल ही ख़त्म कर गए थे जो। अब उसके बाद फोत हो गया। उसके बाद फिर अब हम आने लग गए तो कमाने के लिए हमको गुजरिया नहीं रहा फिर। ठीक, तो आपने फैसला ये किया कि हम बेदिया से निकलेंगे और कराची जाएंगे। कराची जाएंगे। तो सोचा क्या था जहन में कि कराची जाके क्या करूँगा? क्योंकि उस वक्त आप कह रहे ना दाढ़ी थी ना मूछ था। इस उम्र के लड़के को सिवाय क्रिकेट खेलने के और सड़कों पे घूमने के कोई और दिमाग में बात नहीं। आपके दिमाग में क्या आया कि आप? कभी क्रिकेट का शौक नहीं था मेरे को जो। किसी? अच्छा, किसी चीज़ का नहीं था। किसी भी चीज़ का शौक? किसी चीज़ का शौक नहीं था। एक मेरा दोस्त इधर बना तो उसने मेरे को बोलता है, उसका वालिद भी था जो अलग, उसके घर पे आने जाना था मेरा जो है ना। तो वो वालिद उसका बाहर रहता था जो। उन्होंने तेरा मेरे को बोला भाई तुम ऐसा करो, हमारे साथ चलो उधर बाहर। मैं बोला बाहर तो मैं नहीं जाता जो, क्यों कभी जब इधर से कभी आगे नहीं गया तो बाहर जाके पता कैसा वक्त होगा जो। उधर मेरे को काफ़ी मतलब 2-3 महीने उन्होंने मेरे को बोला था अलग जो, तो भाई बाहर के बोला चलते हैं उधर, तो वो कार साथ रखे कारोबार भी कर। दिल नहीं माना, फिर नहीं गया मैं। तो सबसे पहला काम इस शहर में कराची में आके आपने क्या काम किया आपने? भाई ये कारोबार किया, कुल्फी बेच ली, वो सब्जी बेच ली, बस ये काम किया। सबसे पहली चीज़ क्या बेची थी? पहले हम दूध का काम करते थे। दूध के काम करते थे? दूध की दुकान थी? दुकान थी भी, घरों में देता था जो, मैं देते थे जो उस टाइम पे। ठीक है, तो दूध कहीं से लेते थे और लोगों के घर पे देते? तो वो काम आपने कितना अर्सा किया? तक काफ़ी अच्छा किया था जो, कम 10-20 साल के तक किया था जो। ठीक है। शादी कब हुई? शादी मेरी हुई थी कोई बस 25 साल कम ही होगी। मतलब उस वक्त आप ये दूध का काम कर रहे थे जब आपकी शादी हुई? ना, उस टाइम पे नहीं होता था। उस टाइम पे क्या कर रहे थे? उस टाइम पे बस यही कुल्फी देता था जो। अच्छा, उस वक्त तक ये कुल्फियों का काम शुरू हो गया। हाँ। तो कैसे सोचा कि कहाँ से कुल्फी लूँगा? कुल्फी खुद बनाई
क्या किया ये ज़रा बताएं मुझे। एक दोस्त लगाते थे हमारे इधर ना, अच्छा। तो उन लोगों के साथ वो मैं बैठ उठता था। उन्होंने बोला तू फारग आवारा घूमता है, ना काम करता है ना कूदता है। मैं यार जब तू ये काम करके देख ले। उसने मेरे उन्होंने 2 दफ़ा मेरे को बताया। उन लोगों के साथ फिर मैंने बना के देखी। वो खुद बनाते थे? खुद बनाते थे जो। ठीक है। उसके बाद फिर मैं खुद अपना करने लग गया। अच्छा, जब कुल्फ़ी बेचना शुरू की तो जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ पैसे भी चाहिए होते हैं। हाँ। कोई ठेला इस्तेमाल करता है, कोई साइकिल इस्तेमाल करता है, तो वो पैसे कहाँ से आए आपके पास? वो पैसे मैं दोस्तों से लिए थे जो। दोस्तों, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदगी में दोस्त ऐसे मिले जिन्होंने ऐसे वक्त में साथ दिया। हाँ। इससे ज़्यादा हसीन बात तो कोई भी नहीं है, कि इससे ज़्यादा खुशकिस्मत भी कोई नहीं है। हाँ। कि मुश्किल वक्त में दोस्तों ने साथ दिया। तो दोस्तों से पैसे लिए और आपने साइकिल ली या किस पे बेचना शुरू की कुल्फ़ी? साइकिल पे बेचता था पहले। साइकिल पे, ठीक है। तो साइकिल खरीदी, कुल्फ़ी का सामान खरीदा। हाँ। और अल्लाह का नाम लेके निकल गए। पहले दिन जब उस साइकिल पे बैठे और उस साइकिल को लेके निकले कि आज कुल्फ़ी बेचूंगा, डर लग रहा था? वो संभाल ही नहीं जाती थी उस टाइम। वो गिर जाती थी, कभी साइकिल गिर जाती थी। वो फिर मैं उसके आगे इतने बड़े बिलाग पत्थर बांध उसको फिर आता आता रह गया। कभी उधर खड़ा हो गया, कभी उधर खड़ा हो गया, ऐसे बेचता था। ठीक है। तो मतलब आप कह रहे जब वो वजन के साथ साइकिल चलाते थे तो साइकिल गिरती थी, इधर गिर जाती थी जो। ठीक है। तो फिर उसको कैसे संभाला? वो 2 दिन वो परेशानी, उसके बाद आता तो पता लग गया, आदत हो गई। आदत समझ आ गई कि कैसे चलनी है साइकिल, कैसे चलनी। जब निकले पहली बार और साइकिल भी नहीं संभल रही थी, दिमाग में ऐसी बात आई कि क्या कर रहा हूँ यार, ये तो साइकिल भी नहीं संभाली जा रही, मैं कुल्फ़ी कहाँ से बेचूँ? ऐसी बात जहन में आई आपके? नहीं, 1-2 दिन बाद नहीं बिका था मेरे जो है ना। 2 दिन बाद कुछ भी नहीं बिका? आधा बिक गया, आधा बच गया। ऐसे बस जेब से चले गए, 1-2 दफ़ा जेब से भरे तो दूसरा आता तो फिर वो कभी खर्चा पूरा हो गया, कभी खर्च पाने माल के पैसे पूरे हो गए, ऐसे आधा सीख कर आने लग गया। तो पहले आप कह रहे हैं पहले 2 दिन तो कुछ बिका नहीं। हाँ। तो ऐसा नहीं लगा, दिल ने ये नहीं कहा कि ये तो बिक ही नहीं रहा यार? मैं छोड़ के बैठ गया था। मैं बोला मैं नहीं करता। वो बोला भाई अगर तू नहीं करेगा तो इधर करेगा क्या जो। ये भी दोस्तों ने समझाया? तो बोला अगर तू इधर नहीं करेगा तो पंजाब भागेगा तू, उधर फिर तू आपसे उधर क्या करेगा, फारग घूमेगा। वो तो उसमें मेरे साथ 1-2 दिन साथ गया। वो उसने बोला ऐसे ऐसे बेचना, ऐसे निकालना, ऐसे बनाना। हमारी जो बचपन की याद है, मेरी कम से कम जो याद है, कुल्फ़ी की जो साइकिल आती थी वो ज़िंदगी का आज तक का सबसे खुशगवार वक्त होता था, जब हमें पता लगता था कि 4 बज गए, कुल्फ़ी वाला आने वाला, हम भागते थे उसके पीछे। तो इसलिए शुरू से बिकते, लेकिन उस टाइम पे ना ये कि अमीर लोग नहीं खाते इसको। जो पंजाब का आदमी जो खाता रहता है ना, जो बचपन से खाता रहता है वही खाता है इसको जो। अच्छा, आप कह रहे हैं क्योंकि हमने बचपन से ये खाई है? हाँ, तो वही खाएगा जो। अभी अमीर लोग जो खाते हैं, अमीर लोग नहीं खाते। अमीर लोग बर्दाश्त नहीं होती जो। क्यों बर्दाश्त? क्योंकि उससे पेचिस लग जाते हैं उन लोगों को जो। इसमें ताकत होती है ना, ठीक है, तो इस वजह से वो बर्दाश्त नहीं होती। मिनरल वाटर पी पी के जिंदगी की असली चीज़ें हैं उनसे बर्दाश्त ही नहीं होती जो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं उन्होंने इसका जायका ही कभी नहीं चखा? नहीं खाया। वो खाते हैं, वो बोलते हैं सब, उसको समझ नहीं आता उनको समझ ही नहीं आता, उनके ऊपर से चले जाते। हमारे पास अलग बुतेरे आते हैं, ऑर्डर भी मिलते हैं हम लोग को, महीने में 2-3 मिल जाते हैं जो। कभी 1000 मंगा तो 2000 मंगा तो 1500 मंगा तो। अच्छा, ऐसा वाला ऑर्डर आ जाता है? आता मिलते हैं ऑर्डर हमें जो अलग है। तो वो क्या कहते हैं कि 1000 कुल्फ़ी घर पहुंचा दो, ऐसे कहते हैं? और फिर वो उसकी दावत शावत कर लेते हैं? दावत दुबल, कोई शादी मादी होती है, कोई वैसे मंगाते हैं जो। ठीक है। देखो वो मंगाते उन लोगों के लिए जो उनको पता भाई इसको खाने वाली चीज़ है जो, खाने वाली चीज़। और जिन्हों को नहीं है पता वो बोलते नहीं खाते। ठीक। शादी किससे हुई? शादी पंजाब में की थी जो। रिश्तेदारों में? नहीं, अब दूसरों में की थी जो, रिश्तेदार नहीं थे जो। पसंद की शादी थी या किसी ने? नहीं, पसंद के नहीं थे, वैसे की थी जो। अच्छा, कहीं से रिश्ता आया और आपने वैसे शादी कर ली। तो फिर भाभी हमारी ज़िंदगी में आ गई, आपकी बेगम आपकी ज़िंदगी में आ गई। तो उस वक्त आप कुल्फ़ी बेच रहे थे जब शादी हुई? हाँ, उस टाइम में कुल्फ़ी बेचता। ठीक है। तो बेगम को आपने बताया कि मैं कुल्फ़ी बेचता हूँ। हाँ। बेगम ने कभी ऐसा कहा कि कोई और काम करके देखो, ये मुश्किल काम क्यों कर रहे हो? कभी जो ये ज़िंदगी में वो तेरा काम नहीं कभी बोला मैं भाई तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो जो। लेकिन ये अपने हिसाब से हम करते रहे जो किया।
कभी पंजाब, इतने कम रुकते भी नहीं है यहाँ पे, जो 6 महीने इधर रुकते हैं फिर चले जाते हैं जो। ठीक है, 6 महीने आप कह रहे हैं कि आप कराची रुकते हैं, हाँ, फिर बस। पंजाब चले चले पंजाब जाके फिर क्या करते हैं? उधर बस अपना कोई दिहाड़ी तब मजदूरी, मैंने तो कोई जमींदारी करते हैं जो अपना जो। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप यहाँ कुल्फी बेचते हैं और वहाँ जाके मजदूरी कर लेते हैं। हाँ बस। इसके पीछे क्या वजह है कि आप 2 काम कर रहे हैं? वरना नॉर्मली तो ऐसे ही होता है, एक बंदा कहता है यार मैंने ये काम करना शुरू कर दिया है, अब मैं ये करता रहूँ। आपने अपना दिमाग 2 तरफ क्यों लगाया हुआ है कि मैं 6 महीने यहाँ कुल्फी बेचता हूँ फिर मजदूरी करता हूँ? पूरे साल सर्दियों में नहीं बिकती जो। अच्छा हाँ, गर्मी का काम है, गर्मी में बिकता है, बस उसके बाद नहीं, सर्दी में ख़त्म हो जाता है। तो जैसी सर्दी आने लगती है हाँ फिर चले जाते हैं, फिर नहीं रुकता मैं। फिर आप पंजाब जाते हैं पंजाब चले जाते और वहाँ जाके आप मजदूरी हैं। करते हाँ मजदूरी मुझ करते हैं जो। हैं। वो पैसे और कुल्फ़ी बेचने के पैसे, ये पैसे बराबर बन जाते हैं या पंजाब में जाके ज़्यादा बनते हैं आपके उस काम में या कम बनते हैं? नहीं, इधर ही कम, इधर ज़्यादा बन जाते, उधर इतनी मेहनत हो, उतनी मजदूरी नहीं है उसमें, बस ये कि 1000-1200 मजदूरी होती है उसमें जो। 1000-1200 दिन की मजदूरी है। और ये जो हम यहाँ कुल्फ़ी बेचते हैं हाँ। इसमें दिन का कितना बच जाता है? इसमें बचा लेते हैं, कभी 1500 बच जाता है, कभी 2 भी बच जाता है हमें जो। बेगम आपकी यहीं रहती है? नहीं यार नहीं रहते है, बेगम फोत हो गई। बेगम आपकी फौत हो गई। कितना अरसा हो गया है? हो गए कोई 8-9 साल हो गए जो। 8-9 साल। तो अब बच्चे जो हैं आपके वो यहाँ रहते हैं? नहीं, पंजाब में रहते। पंजाब में रहते हैं। तो आप यहाँ पैसे कमाते हैं और पंजाब पैसे भेजते होंगे अपने बेटियों के पास। बेटियाँ हैं आपकी, आपने बताया था। कितनी बेटियाँ आपकी? 4 हैं। 4 बेटियाँ। और बड़ी हैं छोटी हैं? छोटी 2 की शादी की हुई है, 2 बच्चे पढ़ते हैं बस। चले 2 तो घर चले गई हैं दूसरी। 2 बेटियाँ अभी भी हैं। तो आप यहाँ से वो 40,000 रुपये में से कितने पैसे अपनी बेटियों के लिए भेजते हैं? अपने घर के हिसाब से भेज देता हूँ मैं जो, पता है कि इतना महीने में खर्चा हो जाता है जो। कितना खर्च होता है? कोई 20,000 महीने का मेरा खर्चा हो जाता है घर पे जो। यहाँ जो आप रहते हैं, यहाँ किसी के साथ रहते हैं या यहाँ अकेले रहते हैं आप? नहीं अकेला नहीं, 2-3 हम इकट्ठे रहते हैं, वो मिल के उसका किराया, मकान किराया देते हैं। क्या किराया है उस जगह का? किराया 20,000 किराया उसका जो है। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं 7-8 हज़ार रुपया एक बंदे पे आता हो? हाँ इतना आता है जो। इतना आता है। तो उस 20,000 रुपये में हम 8,000 रुपया किराए का निकाला। हाँ किराया निकाल गया। उसके ऊपर 20,000 में से 8 निकाला तो बचा 12,000। 12,000। 2026 में जहाँ बड़ा बड़ा आदमी परेशान है, 12,000 रुपये को कैसे तकसीम करते हैं कि महीना गुजरे? अल्लाह के ऊपर भरोसे पे रखा हुआ है जो उससे। अल्लाह के ऊपर भरोसे रखा। हाँ बस। कभी देखिए, बात सच्ची तो यही है कि चाहे 12 हों या 20,000 हों या पूरे 40 भी हों, है तो मुश्किल पैसे ही। मुश्किल है, लेकिन अब ये देखो, अगर इंसान चाहे ना को, उसके लिए भले जितने मर्जी हो। अब हम इतना, हमें पता है कि जितने बंदे की औकात होते हैं वो तो अपने औकात के मुताबिक चलते हैं जो। अब करोड़ रुपए के वो भी ले थोड़े बढ़ते हैं जो। अब हम लोग भी हैं जो, हम 15-20 हज़ार में 30 हज़ार में गुजारा करते हैं जो। आप ये कह रहे हैं कि पैसे तो इंसान के ऊपर है। हाँ इंसान ऊपर गुजारा करने वाला 20,000 में भी करता है जो, नहीं करने वाला 2 करोड़ में भी करता है। नहीं करता जो। कम। सुबह कितने बजे घर से निकलते हैं? सुबह हम 11 बजे घर से निकलते। 11 बजे घर से निकलते। और रात कितने बजे घर चले? रात को हम जाते हैं कोई 10-11 बजे, 11 बजे, 12 बजे ऐसे जाते हैं रात को। मतलब 12 घंटे आप अपने घर से बाहर होते हैं और उस 11 घंटे में आप कुल्फ़ी ही बेच रहे होते हैं, ऐसा ही है? हाँ। तो 11 घंटे बाद साइकिल चलाना, खड़े होना, इंतज़ार करना, अच्छे लोगों का सामना करना, अजीब से लोगों का सामना करना, उसके बाद जब घर जाते हैं, हाँ सो जाते हैं सो जाते हैं या दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं? नहीं, वक्त नहीं गुजारता फिर जो। क्यों? थक जाते हैं? थक जाते हैं इतना, अपना सुबह उठना पड़ता है, फिर जो टाइम से फिर होता है, उठ नहीं सकते हम जो। अच्छा। 6 बजे, वो 6 बजे 5 बजे उठ जाते हैं जो। उसके बाद टाइम सुबह थक जाते हैं, जितनी हिम्मत नहीं होती घूम बैठने की या दोस्तों में घूमने की जो, ताकि दोस्तों में बैठे जाकर जो आदमी। नींद कैसी आती है? सुकून से आती है नींद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं कि पूरा दिन हलाल कमाया, रात को सुकून से सोए। हाँ। कोई ऐसी परेशानी जो आपको कभी तंग करती हो? कभी ज़िंदगी में ऐसी परेशानी की बात तो कभी नहीं देखी। अगर आप भी जाती है तो
सो जाते हो ख़त्म हो जाती है परेशानी वैसे। अच्छा, परेशानी का इलाज ये रखा हुआ है कि सो जाओ, हाँ बस। तो परेशानी भी चली है। हाँ मायूसी ऐसी बात है, इंसान है जब गुजरता है खुद चीज़ों से, तो मायूस तो अक्सर हो ही जाता है। हाँ, हो कैसे अपने आप को मनाते हैं? बस दिल को ये सोच लेते हैं अल्लाह ताला और देगा, जो अल्लाह ताला जो करे बेहतर ही करता है। जो अगर अभी थोड़ा नहीं है, अभी नहीं तो दूसरे दिन मिल जाएगा, तो इसी वजह से वो अपना सब्र कर देते हैं। जो जिसके भरोसे आप चलते हैं, हाँ, उससे ज़्यादा भरोसा तो किसी पे सोचना भी नहीं चाहिए। सोचना भी नहीं और चाहिए। जब आप उसके भरोसे चलते हैं तो वो आपको बता देता है कि बता मैं देता हूँ। है। तो ये अब हमें ऐसे भी लोग मिलते हैं कि अब हम ये बुतेरा में ऐसे मिलते हैं कि रास्ते में जाते हैं, वो बोलते हैं चाचा 1000 रुपये भी दे देते हैं हमें, जो अलग है। कोई 500 पकड़ा जाता है, लेकिन हम बोलते हैं कुल्फी लेगा, कुल्फी दे देता है, वो निकल जाता है दे के। जो ऐसे भी इंसान मिल जाते हैं। जो तो उस इंसान को कौन भेजता है? हाँ, उस इंसान अल्लाह ताला भेजता है ना उसको। जो बेशक। तो इंसान को अल्लाह ताला कोई ना कोई जरिया बना देता है इंसान का, जो कि भाई चलो अपने दार लड़िया चल जाता है इंसान का। जो कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है इस काम में जिसमें कोई नुकसान हुआ हो? कभी साइकिल के साथ, कभी मटके के साथ गिर गया हो, टूट गया हो, कुछ ऐसा हुआ है कभी? नुकसान मेरे को एक ट्रेन में हुआ था मेरे को। जो ट्रेन में नुकसान हुआ था जब आप कराची आ रहे थे? जा रहा था जब उस टाइम अच्छा, क्या हुआ था जरा? उधर मैं जा रहा था, उधर मैं प्लेटफॉर्म पर खाना खाने के लिए उतरा, वो ट्रेन चल पड़ी जो है। ठीक है। तो उसके उसमें नीचे वो डैन के नीचे गिर गया, ट्रेन के नीचे। जो मैं ट्रेन के नीचे गिर गए थे आप? हाँ। फिर? उसके बाद जहाँ प्लेटफार्म की फुटबारी होती है ना बीच में, जी जी, उसके अंदर गिर गया था जो मैं। ठीक है। उसके बाद फिर गिर गया, जब वो लोग बोलते हैं भाई आदमी मर गया, आदमी मर गया। मैं को लेटर देख रहा था पही, वो बिलों को भाई जा रहे, एक हो गया, 3 चले गए। हालांकि उधर बचने को चांस नहीं होता बंदे का। जो हाँ, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आप प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गए, ट्रेन चल पड़ी और सब ने कह दिया कि मर गया। आप कह रहे हैं कि आप नीचे लेट गिरे हुए, वो देख रहे थे ट्रेन को गुजरते हुए। गुजर रही थी वाला का। जो मुझे ट्रेन निकल गई, आगे निकल गई, उन्होंने मेरे को पकड़ के, वो पुलिस वालों ने, वो गार्डों निकाल के उधर से मेरे को बाहर निकाला प्लेटफार्म से नीचे से। जो उन्होंने फिर ट्रेन वालों को वापसी फिर मंगा, बुलाया, पीछे ट्रेन आई, फिर उसमें मेरे को उन्होंने फेंक दिया उसमें। जो तो आपको कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, चोटें मेरे लगी थी। जो मैं क्या अल्लाह का शुक्र बच गया मैं फिर भी। जो चोटें तो गिरने की वजह से? हाँ, गिरने की वजह से हुई थी। जो ट्रेन ने कुछ नहीं किया? नहीं, ट्रेन ने कुछ नहीं किया। जो तो जब गिरे हुए थे ट्रेन के नीचे आप, हाँ, और ट्रेन चलना शुरू हो गई, तो डर लगा? नहीं, पता ही नहीं लगा कब गिर गया मैं। जो आपको पता ही नहीं पता ही नहीं लगा। जब मैं गिरे, जब पता लगा मेरे को भाई तू गिर गया इसके अंदर। जो चले गिर गए, पता नहीं चला, लेकिन जब पहिए गुजरे सामने से तब तो पता चला। अब पता है, 1 उंगली का फर्क था बस आप में और ट्रेन के पहिए में। हाँ, 1 उंगली का फर्क। अगर 1 उंगली मेरा उंगली भी आती है, कपड़ा भी आता है, उसके नीचे मर जाता मैं कट के। जो बस ये उसके बाद ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बचा दिया उधर से मेरे को। जो ये तो मौजे से बड़ी बात ही नहीं है। नहीं दोस्त, कभी मैंने कभी किसी को बचा नहीं देखा जो आज तक ट्रेन के नीचे नहीं बचा देखा मतलब। हाँ, ये तो, और आप, ये तो अल्लाह का शुक्र है, उसका करम है कि आपने ऐसी चलती ट्रेन के नीचे से आप बच गए। अभी अल्लाह जहाँ तक कोई नेकी की थी या कोई बच्चों की दुआएं थी, जो बच गया जो मैं उधर से। नहीं तो बचने का कोई चांस था ही नहीं, कोई चांस नहीं। ठीक है, एक आपके जहन में कामयाब इंसान क्या होता है? कामयाबी तो देखो, अब हम तो इन चीज़ों तक पहुँचे नहीं। हम तो बस इतना पता खा लिया, कमा लिया, बने भाई सो गए। जो जब पहले से अब तक खुद नहीं बना तो हम क्या बनाएंगे अब यहाँ से आगे। जो तो आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए नाकामी और कामयाबी कोई चीज़ ही नहीं? नहीं, हमने तो अब ये सोचा भाई जो कमा लिया खा लिया, हमें किसी को जोड़ने की जरूरत तो है नहीं। जो अल्लाह ताला जो देता है वही बहुत है। थोड़ा देता था, ज़्यादा मिल जाता, वही शुक्र अदा करते हम। जो कभी पैसे के पीछे नहीं भागता मैं। जो आप इस दौड़ में ही नहीं है हाँ कि कामयाब होना है ज़िंदगी में? अब नहीं है कोई पता। जो
बस ये पता है कि हलाल कमाना है, हलाल कमाना बस। बच्चों को हलाल खिलाना है हाँ, और सुकून से सोना। सुकून से। आपको कौन अमीर लगता है जिसको आप कहें यार मेरे लिए अमीर आदमी वो होता है? मेरे लिए तो कोई भी है, मेरे लिए तो कोई भी एक बराबर है, सब जो सब बराबर है आप, सब बराबर है, सब इंसान, सब इंसान सब बराबर। सब बराबर। अपने आप को आप क्या कहते हैं? मैं अमीरों से अच्छा हूँ अभी भी, ये बात, ये सुनना। बस सुकून के लिए सोता हूँ। लेकिन अमीर आदमी जितना पैसा होगा वो सोएगा नहीं, परेशान वो परेशान रहेगा। वो को बोलेगा कभी इधर पैसा लगा, ये किधर लगाऊँ, कभी बोला ये क्या करना है, वो उसकी पूरी रात ऐसे चली जाती है, जो उसको सुकून नहीं मिलेगा। जो कोई ऐसी बात कोई दिल में हो जो यार कभी मौका मिला तो दुनिया को ज़रूर बताऊँ? मैं तो दुनिया को यही बोलूँगा, इज्जत की कमाओ, इज्जत से जो बस इज्जत की जिंदगी गुजारो। इज्जत की जिंदगी, इज्जत आपके लिए सब कुछ है, जो सब बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ। इज्जत के खिलाफ कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। ज़बरदस्त बात है। असीर भाई, आपका मैं फिर से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप आए, आपने हमें मौका दिया कि हम आपको जान सकें। असल में ये वो वाली बातें हैं, आपने बताया कि वक्त नहीं मिलता दोस्त के साथ बैठने का, तो अगर हो सके तो इस वक्त को वही समझिएगा कि आज आपका एक दोस्त बैठा था और हमने थोड़ी सी दिल लगी की। आपको बहुत शुक्रिया, आप आए। हमारे जो देखने वाले हैं उन्होंने भी आपकी कहानी सुनी, आपको जाना। एक अगर आप छोटा सा मेरा काम कर दें कि आपका मोबाइल नंबर अगर मुझे मिल जाए, ताकि जो देखने वाले हैं उनको भी आपका मोबाइल नंबर मिल जाए, तो ये मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर अगर आपको याद है तो मुझे बता दें आप। नंबर में पड़ा है, पर नंबर का पता नहीं लगता। नंबर का पता नहीं? अच्छा, तो अच्छा नंबर आपको पता ही नहीं, मोबाइल है आपके पास? मोबाइल बस मैं सुन लेता हूँ, रख लेता हूँ, जो बस इतना आता है, इतना ही आता है। और मोबाइल कौन सा वाला रखा हुआ है? टच स्क्रीन? मोबाइल बटन वाला मोबाइल रखा हुआ है वाला, जो बटन वाला मोबाइल। कॉल आई, कॉल गई, हाँ। बस। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर से मुलाकात करेंगे, ठीक। और इसी तरह इन कहानियों को जानेंगे। ये कहानियाँ हम सब की हैं, ये किताबों में लिखी हुई तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जिसकी कहानी हो उसके मुंह से सुन के दिल को सुकून मिलता है। आप लोग का बहुत शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं आमकास्ट।